तो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से समझने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर मिडलवेयर्स। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने मिडलवेयर को बिगनर लेवल पे देखा था। आज हम उसी मिडलवेयर को थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ कस्टम मिडलवेयर्स के बारे में पढ़ा था, कस्टम मिडलवेयर्स, खुद के बनाए हुए मिडलवेयर्स हम कैसे बना सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, मिडलवेयर्स का एडवांस लेवल देखेंगे। मतलब कि जैसे थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स होते हैं, बिल्ट इन मिडलवेयर्स होते हैं, उनको कैसे आप यूज कर सकते हो राउट बेस्ड पे, ग्लोबल लेवल पे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया था, बट आज भी थोड़ा सा उनको रिवाइज करके थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये तो है मिडलवेयर्स की बात। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है दैट इज वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को जरूर शेयर करें लोगों तो। ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स के बाद जितनी सीरीज जाएगी उतना आपको फायदा है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी वीडियोस लेके आऊंगा, उतना मेरे को फायदा है, उतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। साफ सी बात ये है, कोई तीसरी बात नहीं है इन दोनों में। ठीक है, तो पॉइंट सारा ये है, शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, ज्ञान दो, ज्ञान का जो दान हो रहा है मेरी तरफ से उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, ये है बैकएंड डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं। ठीक है, और इस बैकएंड डेवलपमेंट हम पूरा करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। नाउ अगर आपको मेरे से पर्सनली ट्रेन होना है फुल स्टैक डेवलपमेंट में, तो मेरी वेबसाइट का लिंक है reactivecourse.in पे जाइए, वहां पे आपको कोर्स दिख जाएगा। वहां पे कॉन्टैक्ट बटन है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट बटन को सिंपली जाके फिल करो और सेंड कर दो, मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगी। नहीं तो गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है। वेबसाइट का नेम है reactivecourse.in, reactivecodes.in। ठीक है, आप इस पे जाइए और जाके वेबसाइट को देखिए, उसके रिव्यू दिए। बहुत नई नई लॉन्च करी है मैंने वेबसाइट, अभी उसके अंदर बग फिक्सिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी आप उसे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बट सम थिंग्स आर ऑलरेडी वर्किंग। ओके, सो यू कैन ट्राई इट आउट एंड गिव योर रिव्यूज एज वेल ऑन कमेंट सेक्शंस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एक्सप्रेस जेएस के अंदर मिडलवेयर के बारे में और अच्छे से हम ज्ञान लेते हैं, समझते हैं मिडलवेयर होता क्या है अच्छे से और अच्छे से। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे मिडलवेयर्स बनाए थे जो हमने आपको लास्ट वीडियो दी थी, आप एक बार उसको जाके देख लीजिए, वो इसका पहले वाला वर्जन है। अब हम क्या करेंगे, सेशन 3 के अंदर एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, npm init -y। आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज लेस देन कि हम इसको बार बार रिपीट करें, हम एक काम करते हैं, सिंपली सारे जो डेटा था सेशन 2 को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, सेशन 2 जो था हमारा एक्सप्रेस पे, उसको एक्सटेंड करके हम सीधा सेशन 3 के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वो सेशन 2 का डेटा सेशन 3 के अंदर मूव हो गया। ठीक है, कोई बात। तो सेशन 3 के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम इसका थोड़ा सा आगे वाला पार्ट देखेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे बिल्ट इन मिडलवेयर्स होते हैं कुछ, और कुछ थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स होते हैं जो आप अपनी यूज केस के हिसाब से सर्च कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये एक्सप्रेस जेएस का सेशन 3 है और मिडलवेयर का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो हम सीखने वाले हैं कि कैसे बिल्ट इन मिडलवेयर्स होते हैं, आप उनको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो कुछ बिल्ट इन मिडलवेयर्स के नाम आपको बता देता हूँ। एक है express.json, एक तो ये मिडलवेयर जो बिल्ट इन है। बिल्ट इन मतलब कि आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही बनाने की जरूरत है, सिर्फ आपको डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, सेकंड है express.url encoded, ये एक दूसरा मिडलवेयर है, और एक है express.static। ये कुछ कॉमन मिडलवेयर्स हैं, बिल्ट इन मिडलवेयर्स, यानी कि सिर्फ 3 ही हैं, और भी होते हैं। ठीक है, बट हाँ ये 3 चीजें जो हैं थोड़ी कॉमन है और डेली यूज केस की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि express.json यूज क्यों होता है। ठीक है, देखो जो express.json है ये यूज होता है टू गेट डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी। मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं, ये एक क्या है, मिडलवेयर है, और ये बेसिकली क्या करता है, जेसन डेटा जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर नहीं आता, जेसन डेटा उसको ना कन्वर्ट करता है नॉर्मल डेटा के अंदर फॉर सर्वर। ठीक है, आप ये समझ लो, जैसे कि सर्वर के अंदर क्या आएगा, जैसे कि फ्रंट एंड किस में डेटा भेजेगा, जेसन डेटा में भेजेगा। वो जेसन डेटा जो होता है वो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में होता है जेसन डेटा। ठीक है, अब जेसन डेटा जब बैकएंड पे रीच करेगा तो बैकएंड को वो नॉर्मल डेटा के अंदर कन्वर्जन चाहिए। ऐसे ही जब फ्रंट एंड के अंदर जब एक नॉर्मल डेटा होता है, हम उसको क्या करते हैं, तो जेसन के अंदर कन्वर्ट करके हम भेजते हैं, राइट। वैसे ही उसको अनकन्वर्ट करना है वापस से नॉर्मल डेटा के अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, express.json एक मिडलवेयर यूज होता है, जेसन डेटा को जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आता है उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये होता है। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो बेसिकली होगा क्या, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो डेटा भेज रहे हो ना, वो आ नहीं पाएगा यहाँ तक। देखना चाहते हो, देखो लेट्स सपोज मैंने एक एपीआई बनाई app.post की, और /todos पे हमने क्या करा, एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में टूडू, और कौन सा लोग करेंगे टूडू को, todo.push टूडू। ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब बेसिकली है क्या कि हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डेटा भेज रहे हैं और वो डेटा टूडू के अंदर चले जाएगा। तो टूडू के अंदर तभी जाएगा ना जब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से डेटा आएगा, राइट, यही होगा। हम क्या करते हैं, सेशन 3 के अंदर जो index.js उसको स्टार्ट करते हैं। नोड index.js का हमने स्टार्ट करा और सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3001, और सर्वर को हम टेस्ट करने के लिए अभी के लिए हम VS कोड यूज करते हैं। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पोस्टमैन पे भी आएंगे। ठीक है, एक एक करके, ये कोई एकदम सारी चीजें थोपने वाली बात नहीं है, एक करके सब करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने थंडर क्लाइंट को यूज करा और हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे, 3001 पोर्ट है ना, तो 3001 पोर्ट पे हम /todos की रिक्वेस्ट करेंगे, 3001 पोर्ट 3001।
3000 पोर्ट पे हमने कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, स्लैश टूडूज की, ठीक है। तो ये वाली है रिक्वेस्ट स्लैश टूडूज, ठीक है। और इस पे पोस्ट के अंदर हमें क्या भेजना है, ये डेटा भेजना है। लेट्स सपोज ये डेटा है, टाइटल के अंदर सैंपल टूडू और यूजर भेज दिया हमने ये। लेट्स सपोज ये ऐसा कुछ डेटा है, ठीक है। हम क्या भेज रहे हैं, एक टाइटल भेज रहे हैं सैंपल टूडू, ठीक है। हम बॉडी के अंदर ये डेटा भेज रहे हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। तो लोकल 3000 पे हमने स्लैश टूडूज पे कॉल करा, पोस्ट कॉल, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हम ये डेटा भेज रहे हैं। अब चेक करते हैं कि विदाउट यूजिंग एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या कौन सा लोग टूडू के अंदर वो डेटा आएगा जो हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अनडिफाइंड आ गया। कौन सा लोग टूडू के अंदर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो जेसन डेटा रिसीव हो रहा है और ये जेसन डेटा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसके बाद जेसन इसको क्या चाहिए कि जेसन डेटा नॉर्मल डेटा के अंदर कन्वर्ट होके जब आएगा, जब यहाँ पे सर्वर पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जेसन डेटा आ रहा है तो इसके लिए क्या जा रहा है, वो अनडिफाइंड जा रहा है। सिंपल सी बात है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐप डॉट यूज के अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन डाल देंगे। ये क्या करेगा, जेसन एक्सप्रेस डॉट जेसन मिडलवेयर यूज करेगा और ये क्या करेगा, जितना भी डेटा, जितनी भी एपीआई के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, मैंने बताया ना ये ग्लोबल लेवल पे है, जो कि मैंने आपको लास्ट बताया था, लास्ट क्लास के अंदर एक ग्लोबल लेवल मिडलवेयर होता है। हम इसको ग्लोबल लेवल पे लगा दिया। तो ग्लोबल लेवल पे लगाने का मतलब ये है कि जितनी भी एपीआई है जिसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आएगी, उन सबको क्या करेगा, उनके डेटा को पार्स करके नॉर्मल डेटा के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये तो ग्लोबल लेवल पे है। अगर आप इसे रूट लेवल पे लगा दोगे, रूट का लेवल मतलब क्या, जैसे कि स्लैश टूडूज पे लगाया और अगर कोई और एपीआई होगी अगर उस पे नहीं लगाया तो सिर्फ स्लैश टूडूज पे ही पार्सिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इससे होगा क्या कि जितनी भी एपीआई हैं उन सब पे ही चलेगा, ठीक है। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन कर दिया, बंद करके रिस्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेंड करेंगे, यहाँ पे देखो टाइटल सैंपल टू डू आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो रिसीव हो गया। आपको ये और दूसरा एरर ये है कि टू डूज इज नॉट डिफाइंड। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, टू डूज में पुश कर रहे हैं तो टू डूज होना भी तो चाहिए। तो लेट टू डूज अगर हम बना लेते हैं सर्वर के अंदर, वापस से एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करके चलाते हैं, चला लिया। सैंपल टू डू का हमने कॉल करा, पोस्ट, देखो आ गया ना, टाइटल सैंपल टू डू रिसीव हो रहा है, ठीक है। कोई एरर भी नहीं आ रहा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखते हैं कि कैसे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक जो है वो कैसे यूज होता है, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक क्या होता है, देखो एक होती है, दो तरह की फाइल्स होती है हमेशा सर्वर के अंदर, स्टैटिक फाइल्स और एक होती है डायनेमिक फाइल्स। डायनेमिक डेटा बोल लो, स्टैटिक डेटा बोल लो, जो भी बोल लो आप, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक राउट्स। स्टैटिक राउट ही होता है या फिर स्टैटिक डेटा वो होता है जो सर्वर चाहे कितना भी हो जाए पर सर्वर में वो चीजें हमेशा स्टैटिक रहेंगी। लेट्स सपोज मेरे सर्वर के अंदर एक ऐसा डेटा है, पब्लिक डेटा जैसे कि यूजर स्लैश पब्लिक के बाद वो अगर कोई इमेज है, मैं चाहता हूं कि वो इमेज स्टैटिकली अपलोड रहे। अगर यूजर उस राउट पे जाएगा तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अगर आप रिएक्ट जेएस को जानते हो, रिएक्ट जेएस के अंदर एक पब्लिक फोल्डर होता है, उस पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स होती हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होती हैं। आप क्या करोगे, अगर अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो रिएक्ट के अंदर तो स्लैश लगा के अगर आप उस फाइल का नाम लिखोगे जो पब्लिक के अंदर है तो वो एक्सेस हो सकती है। रीजन बीइंग वो स्टैटिकली अपलोड है। ऐसे ही सर्वर के अंदर जो सर्वर ऐप चलती है स्टैटिकली पब्लिकली वो एक्सेसिबल होती है जब सर्वर चलता है। तो अगर आप भी अपने सर्वर के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स, कुछ ऐसा डेटा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, उन्हें स्टैटिकली पब्लिक बनाना चाहते हो, तो यू कैन डू दिस यूजिंग एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक के अंदर आपको करना क्या करेगा, पब्लिक फोल्डर डालना पड़ेगा। उससे होगा क्या, आपका जो पब्लिक फोल्डर है वो स्टैटिकली अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई भी डेटा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने सेशन 3 के अंदर एक पब्लिक फोल्डर बना दिया और पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने एक लेट्स सपोज एक डेटा रख दिया, एक जेसन डेटा रख दिया और जेसन डेटा के अंदर मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ, ठीक है, रख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ऐप डॉट यूज मैं बोल देता हूँ कि ग्लोबल लेवल पे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक कर दो पब्लिक को, तो सारी एपीआई पूरे सर्वर के लिए पब्लिक जो है वो क्या हो चुका है, एक स्टैटिक फोल्डर बन चुका है, ठीक है। पब्लिक जो है स्टैटिकली डिप्लॉय हो चुका है, पब्लिकली एक्सेसिबल हो चुका है, ठीक है। देखना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वर को एक बार बंद करके रीस्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखो जब मैंने यहाँ पे स्लैश टू डूज की जगह पे अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश डेटा डॉट जेसन और ऑब्वियसली गेट ही करना पड़ेगा, मैं गेट करना चाह रहा हूँ, तो डेटा डॉट जेसन लिखा मैंने 3001 पे, सेंड करेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पे रिस्पॉन्स में आ रहा है। मैंने कोई एपीआई तो नहीं बना रखी ना ऐसी कोई, बट स्टिल यू कैन एक्सेस दिस बिकॉज यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो डायरेक्ट एक्सेसिबल हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई वो भी रखते हो ना, जैसे कोई इमेजेस रखते हो या फिर कुछ भी वीडियो फाइल रखते हो, आप कोई भी रखना चाहते हो, तो यूजर सिर्फ क्या करेगा, मेन उस पे आके सिर्फ उसका नाम लिखेगा उस फाइल का और वो उसका एक्सेस कर सकता है। अगर आपने ये यहाँ पे नहीं करा, ठीक है, और मैंने इसको कमेंट कर दिया ना जैसे स्टैटिक नहीं बनाया, तब वो फिर से रिस्टार्ट करेंगे, फिर से कॉल करेंगे, तो यहाँ पे देखो कैन नॉट गेट आ रहा है। रीजन बीइंग वो स्टैटिकली अवेलेबल नहीं हो रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। इसलिए होता है पब्लिक फोल्डर। अब नेक्स्ट है हमारा यूआरएल एनकोडेड मिडलवेयर। हम इसको समझते हैं ये क्या किस लिए होता है। ये
तो यहाँ पे देखो जो URL डॉट एनकोडेड है, एक्सप्रेस डॉट URL एनकोडेड, ये बेसिकली यूज क्यों होता है उसके बाद हम समझते हैं। देखो जो URL एनकोडेड है ये बेसिकली फॉर्म्स के लिए होता है। जैसे कि फॉर्म के अंदर हम फ्रंट एंड से कोई डेटा होता है ना, जैसे फॉर्म्स के अंदर हमने डेटा भरा, नेम हिमांशु है ना, हमने ऐसा कुछ डेटा भरा, तो जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हो ना, तो वो जो डेटा है वो URL के अंदर जाता है। आपने अगर कभी गौर करा होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, तो जो URL के अंदर जो डेटा जाता है वो डिफाइन करता है कि जो फॉर्म ने जो डेटा भेजा वो ट्राई करा है कि वो URL के थ्रू डेटा जाए, ठीक है। और दूसरी चीज, हम बेसिकली URL के थ्रू भेजना स्पेसिफिक नहीं समझते। हम क्या करते हैं मेनली, हम जब फॉर्म सबमिट होता है हम API कॉल के अंदर उस फॉर्म का डेटा पोस्ट के अंदर बॉडी के अंदर लगा के भेज देते हैं, राइट। तो वो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस डॉट URL एनकोडेड यूज करते हैं। अभी तो मैं फ्रंट एंड नहीं बना सकते, बट इसका यूज केस वही होता है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इससे होता क्या है, इसका यूज केस सेम है एक्सप्रेस डॉट जेसन की तरह। जैसे एक्सप्रेस डॉट जेसन के अंदर होता क्या है, जो भी API होती है वो जब जेसन डेटा को भेजती है तो इसे जेसन डेटा पार्स जाता है ना। अगर आप एक्सप्रेस डॉट URL एनकोडेड यूज करोगे फॉर्म्स वाली APIs के लिए, फॉर्म्स वाले APIs के लिए, तो उनकी जगह पे वहां पे आपको पार्सिंग करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी डेटा आएगा उसको ऑटोमेटिक पार्स करके सर्वर को दे देगा। इसका यूज केस ये होता है। तो आप इसको भी सेम समझ सकते हो, ऐप डॉट यूज के अंदर आपने URL एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू कर दिया, तो इससे होगा क्या, आपके जो फॉर्म वाली APIs हैं वो चल जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बिल्ट इन मिडलवेयर्स। अब मैं आपको कुछ थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स बताता हूँ जो कॉमनली चलते रहते हैं, ठीक है, आप उनको भी देख सकते हो। थर्ड पार्टी क्या, देखो आपके पास इंटरनेट में मिडलवेयर्स रखे हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज रखी हुई हैं, आपको करना है क्या, उनको इंस्टॉल करना है और यूज करना है, सिंपल, ठीक है। जैसे कि एक होता है थर्ड पार्टी के अंदर मॉर्गन मिडलवेयर होता है, और एक होता है कोर्स मिडलवेयर जो थर्ड पार्टी की तरह यूज होता है, थर्ड पार्टी होता है वो, ठीक है, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है और आप उसे यूज करते हो। एक होता है हेलमेट मिडलवेयर, एक होता है एक्सप्रेस सेशन मिडलवेयर, ठीक है, एक होता है कुकी पार्सर मिडलवेयर। तो मैं कुछ नाम बता देता हूँ जो थर्ड पार्टी मिडलवेयर की तरह होते हैं। देखो जैसे कि कोर्स, बॉडी पार्सर, कंप्रेशन, कुकी, CSRF, हेलमेट, मॉर्गन, रेट लिमिट, सैनिटाइजर, सेशन वैलिडेटर। मैं आपको दो एक एक यूज करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद देखना और खुद समझ लेना, ठीक है। बाकी जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना मेन वाला, तो वहाँ पे तो सारे आएंगे ही, तो आप खुद देख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे मॉर्गन यूज करके दिखाता हूँ। मॉर्गन बहुत बेसिक और एक थर्ड पार्टी मिडलवेयर होता है। मॉर्गन का काम क्या होता है, मॉर्गन इज फॉर लाइक एन एनालिसिस। जैसे कि आपके सर्वर के अंदर 3 API कॉल्स हुई, उन तीनों API कॉल्स के अंदर लेट्स सपोज कितना डेटा भेजा गया, कहाँ से भेजा गया, तो वो एक जो कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, क्या डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से, उन सब का जो एक एनालिसिस है, उन सबको करने के लिए मॉर्गन यूज किया जाता है। मॉर्गन बेसिकली क्या है, एक लॉगर फाइल की तरह, लॉगर के लिए जैसे आपने कॉन्सोल लॉग्स लगाते हो ना, कॉन्सोल लॉगर के आप चेक करते हो, राइट, ऐसे ही मॉर्गन क्या करता है, मॉर्गन के अंदर आप मल्टीपल चीजें होते हैं, उसको आप एक लॉगर की तरह यूज कर सकते हो। जो रिक्वेस्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉग करके आपको टर्मिनल पे दिखाएगा। देखो करने के लिए यूज आपको करना क्या है, आपको जाना है मॉर्गन मिडलवेयर सर्च करो, ठीक है, और यहाँ पे जाके express.js को सर्च कर सकते हो। यहाँ पे लिखा ना npm install morgan, इस तरीके से आपको पहले इंस्टॉल करना है अपने मॉर्गन को अपने सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे जो सर्वर है मेरा सेशन 3 पे चल रहा है, तो हम सेशन 3 के अंदर ही जाएंगे, सेशन 3 टर्मिनल पे npm इंस्टॉल करा मॉर्गन, तो मॉर्गन इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मॉर्गन को रिक्वायर करना है, वो हम कर लेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा ही है। तो हम मॉर्गन को यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम मॉर्गन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर करेंगे सबसे पहले, और इसको कॉन्स्ट कर देते हैं। आप क्या करेंगे, मॉर्गन हमारा रिक्वायर हो चुका है, आप क्या करेंगे, सिंपल है मॉर्गन टीनी। अगर आप एक बार लिखते हो ना सिंपल मॉर्गन टीनी, ठीक है, अगर आपने ये लिखा मॉर्गन टीनी, तो ये देखना भाई आउटपुट देखेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं ऐप डॉट यूज, मॉर्गन डेव भी होता है, मॉर्गन टीनी भी होता है, बहुत सारे अलग अलग वर्जन होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं मॉर्गन के। आप रिसर्च करो ना, देखो रिसर्च करो, मैं कितना ही एक वीडियो के अंदर बता सकता हूँ एक टाइम पे, ठीक है। मैं आपको एक किक स्टार्ट दे रहा हूँ मैं हर एक छोटी छोटी चीजों की, आप जाइए वहाँ पे, उनको थोड़ा सा रिसर्च करके आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बंद करते हैं और बंद करा, रीस्टार्ट करेंगे, फिर से देखना आप कोई भी API कॉल होगी ना, तो यहाँ पे एक कंसोल एक लॉग होगा। जैसे मैं data.json पे एक कॉल गया, सेंड करा, ये देखो यूजर ने गेट करा है 200 स्टेटस कोड पे, इतना टाइम लगा है, data.json उसने मंगाया है, ठीक है भाई। दूसरा क्या था, एक /todos था, तो /todos के अंदर हम यहाँ भेज रहे, देखो सेंड करेंगे, देखो इसने क्या होता है, गेट कॉल हुई है /todos पे 404 आया है रिस्पॉन्स, और इतना टाइम लगा है। हम पोस्ट कॉल कर देते हैं लेट्स सपोज, तो सेंड करेंगे, ये देखो पोस्ट कॉल हो गया /todos, एक तरह से इन्फॉर्मेशन है ये, है ना, लॉगर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आप मॉर्गन को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मॉर्गन इज थर्ड पार्टी मिडलवेयर। आपको ग्लोबल लेवल पे यूज करना है, ग्लोबल लेवल पे करो, और आपको उस पर यूज करना है, क्या कहते हैं, राउट बेस्ड पे, तो कुछ नहीं है, ऐप डॉट यूज की जगह पे आप क्या करो, जैसे /todos के बीच में मॉर्गन टीनी लगा दिया आपने, बंद कर दिया। अब जब भी कोई और API कॉल होगी तो उसमें नहीं चलेगा ये, पर जब भी /todos पे जब कॉल आएगी तभी ये मॉर्गन चलेगा, तो इसलिए राउट बेस्ड पे लग चुका है, ठीक है। तो /todos पे अगर मैं कॉल करता हूँ तो देखो आ रहा है ना मॉर्गन का आउटपुट, ठीक है। बट अगर मैं /todos ही
बट मैंने ये वाली एपी की जगह पे गेट कॉल करा, लेट्स सपोज, ये तो पोस्ट के लिए लगाया था मैंने, गेट पे कॉल करेंगे तो इस पे कुछ नहीं आ रहा है ना। रीजन ये ऑब्वियसली ये अब एक राउट बेस्ड मिडलवेयर बन चुका है, दैट्स द रीजन। ओके क्लियर, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, ऐसी थर्ड पार्टी के अंदर जैसे कोर्स है, कोर्स किस लिए काम आता है, जैसे आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन से फ्रंट एंड यूआरएल बैक एंड को एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा फ्रंट एंड के लिए सिक्योरिटी बनती है, बैक एंड के लिए सिक्योरिटी बनती है, मतलब कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मतलब जब आपका फ्रंट एंड चल रहा है, बैक एंड चल रहा है, तो बैक एंड सिर्फ फ्रंट एंड को एक्सेस कर पाएगा, तो यूजिंग कोर्स ही वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अगर आप कोर्स के अंदर स्पेसिफाई करोगे कि ये फ्रंट एंड का ये यूआरएल इस बैकएंड को एक्सेस कर सकता है, तो वो कोर्स के थ्रू होता है। बॉडी पार्सर हो गया, कुकी पार्सर हो गया, CSRF, हेलमेट, मॉर्गन, ठीक है, रेट लिमिटर, सैनिटाइजर, सेशन, वैलिडेटर, बहुत तरह के मिडलवेयर्स होते हैं जो थर्ड पार्टी की तरह यूज होते हैं। ठीक है, आप इनको थोड़े थोड़े रिसर्च करो, आप यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई नॉट अ बिग डील, राइट। ओके, तो ये होते हैं हमारे कुछ मिडलवेयर्स। ठीक है, मैं इनको क्या करता हूँ, एक पर करते हैं कमेंट, ठीक है, और कुछ नहीं करते, कमेंट कर दे। और अगर अब आपको लेट्स सपोज एक ऐसा, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ करने के लिए, ठीक है, आप उसको करके देखना। आपको एक कस्टम मिडलवेयर बनाना है। ठीक है, कस्टम मिडलवेयर के अंदर होगा क्या, आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा, बहुत बेसिक, एडमिन राउट्स। आपने लेट्स सपोज ऐसे ऐसे 5 एडमिन राउट्स बनाने हैं। ठीक है, 5 एडमिन राउट्स। ठीक है, लेट्स सपोज /user /product /order /analytics है। ठीक है, ऐसे ऐसे एडमिन राउट्स हैं। अब आपको क्या करना है, अप्लाई एडमिन मिडलवेयर फॉर ऑल एडमिन राउट्स। देखो जैसे कि check if the user is admin, if admin then allow the request, if not admin then block the request, admin middleware। इस तरीके से आप इसको यूज करोगे। जो भी रिक्वेस्ट आएगी, लेट्स सपोज admin/users पे अगर कोई कॉल आती है, सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिन चेक करेंगे। एडमिन चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले से ही एक एडमिन डेटा बना सकते हो अपने सिस्टम के अंदर ही, जैसे कि लेट एडमिन यूजर आप बना सकते हो ऐसे, एडमिन यूजर ये होगा सिर्फ। तो अगर जो भी डेटा आएगा, अगर वो इस एडमिन यूजर्स के अंदर है, मतलब वो क्या कर सकता है, इन राउट्स एक्सेस कर सकता है। आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी चीज है जो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, नहीं तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बना के एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा इसकी। ठीक है, बट सिंपल है, /admin/user को आप बोलना चाहते हो, /admin/products किसी भी को भी कॉल करते हो, बट उनको करना क्या है, जो भी राउट कॉल होगा उन पे एडमिन यूजर के अंदर जो भी डेटा आएगा आपको मैच करना है कि वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, पासवर्ड, ईमेल एंड नेम। ठीक है, मैच करेगा तो ही उसको एडमिन के राउट्स को एक्सेस देना है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ये है मिडलवेयर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे। आइए देखो, मिडलवेयर्स आर वेरी इजी। ठीक है, जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आगे जाके, ठीक है, तब उसके अंदर देख लेंगे और अच्छे से देखेंगे मिडलवेयर को, जैसे जो मैंने थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स बताए हैं। जब आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे तो सारे के सारे यूज हो जाएंगे एक साथ ही। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगेन अगर आपको मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, जाइए गूगल फॉर्म को आप भरिए, मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करता हूँ। बाय बाय।